नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। वोडाफोन आइडिया ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों के हिसाब से देखें तो घाटे में कमी देखने को मिली है। इसके साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ खास बातें बोली हैं जिस पर आपको जरूर फोकस करना चाहिए। क्या है पूरी खबर, क्या है रिजल्ट्स, हम तमाम चीजें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल बिजनेस टुडे बाजार को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अक्टूबर से दिसंबर तक की तिमाही में कंपनी का जो घाटा है वो कम हुआ है। कम होकर कितना हुआ है? 6,986 करोड़। 6,986 करोड़। अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले समान अवधि यानी समान तिमाही में ये जो घाटा था करीब 7,790 करोड़ था। देखिए 7,790 करोड़ से कम होकर 6,986 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा कंपनी ने अपने कर्मचारियों को यहाँ पर एक सौगात भी दी है। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए ईसॉप का ऐलान भी किया है। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में वोडाफोन आइडिया का जो रेवेन्यू है, एक बार रेवेन्यू की बात करते हैं, वो 10,673 करोड़ रुपए रहा है। जबकि पिछले साल क्वार्टर 3 की बात की जाए दिसंबर तिमाही की, तो 10,621 करोड़ था, यानी कि बहुत ही स्लाइटली सी यहाँ पर रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। अब कंपनी के एबिटा की बात करते हैं तो कंपनी के एबिटा में भी मामूली सा सुधार देखने को मिला है। वहीं हर यूजर से कंपनी को होने वाली कमाई भी बढ़ी है। तीसरी तिमाही में आरपू, जिसे हम एवरेज रेवेन्यू पर यूजर कहते हैं, वो 145 रुपए रहा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के इसी तिमाही में 135 रुपए रहा था। कंपनी के डेटा सब्सक्राइबर्स की संख्या में बढ़ोतरी आई है। डेटा सब्सक्राइबर करीब 13 करोड़ 53 लाख से बढ़कर 13 करोड़ 74 लाख हो गए हैं यहाँ पर। तो डेटा सब्सक्राइबर में बढ़ोतरी हुई है। अब दिक्कत कहाँ हुई है? देखिए, अब वहीं 2022-23 की जो तिमाही की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे कंज्यूमर बेस जो था वो करीब करीब 22 करोड़ 80 लाख रुपए, 80 माफ कीजिएगा, 22 करोड़ 80 जो कंज्यूमर बेस था, इतने लोग जो थे इसके कंज्यूमर बेस थे, इतना बड़ा था। तो वहीं अब जो तीसरी तिमाही में जो आया है डाटा, वो यहाँ पर कटौती देखने को मिली है, गिरावट देखने को मिली है। ये 21 करोड़ 50 लाख के आसपास हो गया है। यानी कि जो कंज्यूमर बेस है 22 करोड़ 80 लाख से गिरकर करीब करीब 21 करोड़ 50 लाख के आसपास पहुंच गया है। वोडाफोन आइडिया में लगातार ग्राहकों में हम लोग देख रहे हैं कि वो ग्राहकों में कमी देखने को मिल रही है, ग्राहक लगातार खो रहे हैं। और रिलायंस जियो और एयरटेल को जिसका साफ तौर पे फायदा मिल रहा है। फंड के अभाव में कंपनी अभी तक 5G सेवा जो सर्विस है वो लॉन्च नहीं कर पाई है। हालांकि इसके साथ ही कंपनी की आय में भी हमें लगातार कमी देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया फिलहाल कर्ज से जूझ रही है और इससे निपटने की पूरी कोशिश यहाँ पर कंपनी की तरफ से जारी है। नतीजों के साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट ने वित्तीय मदद से लेकर कर्ज तक को लेकर कुछ अहम जानकारियां दी हैं। एक बार उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कंपनी ने साफ तौर पे कहा है कि कारोबार को चलाए रखने के लिए उसके लिए फिलहाल अतिरिक्त फंड जुटाना काफी अहम है। इसके साथ ही वेंडर्स और कर्जदाताओं का सपोर्ट भी जरूरी है। इससे कंपनी अपने ऑपरेशंस को चलाए रख सकेगी और देनदारियों को समय पर चुका पाएगी। कंपनी की रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक कंपनी के पास ग्रॉस डेट जो है करीब अभी 2,14,960 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1,38,240 करोड़ की स्पेक्ट्रम पेमेंट देनदारी भी शामिल है। तो ये भी हमने बता दिया कि कितना डेट है कंपनी के ऊपर। नतीजों के साथ ही कंपनी ने कहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी को 5,385 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। कंपनी ने ये कहा है यहाँ पर कि उसने अब तक की तारीख तक जो भी कर्जदाता हैं, बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनकी देनदारियों की शर्तों को पूरा किया है। तो ये अच्छी बात है। कंपनी की तरफ से कहना है कि हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, जो भी देनदारियां थी वो वहाँ पे चुकाई हैं। वहीं कंपनी ने ये भी कहा है कि कुछ वेंडर्स ने बकाया को जो चुकाने को कहा है और कंपनी उनके साथ भुगतान की योजना पर चर्चा कर रही है। इसके साथ ही कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उन प्रमोटर्स में जो एक उनमें से एक है, उन्होंने करीब 2,000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने पर सहमति दी है। यानी प्रमोटर्स की तरफ से बोला गया है कि हम 2,000 करोड़ की वित्तीय मदद दे सकते हैं। यहाँ पर हमें, अगर आप पिछली यहाँ पे कंपनी की तरफ से कुछ चीज़ें और अगर आप फोकस करें, ध्यान दें, तो ये भी कहा गया है कि पिछले 11 तिमाहियों में 21.4 अरब रुपए का उच्चतम कामकाजी मुनाफा दर्ज किया गया। इसको लेकर कंपनी खुश है। उभरते उद्योग परिदृश्य और ग्राहकों की बदलती जरूरतों के मद्देनजर हमने अपनी पेशकशों में सुधार किया है। लगातार वो कह रहे हैं कि हम लोग लगातार जो नए नए प्लान्स लेके आ रहे हैं, जो नई नई सर्विस लेकर आ रहे हैं, वो उसमें सुधार होता जा रहा है। इसके अलावा अपने प्रोडक्ट पर भी ध्यान उनका काफ़ी केंद्रित है, ये उनका कहना है। और उन प्रयासों का वजह से वोडाफोन आइडिया की पिछली 10 तिमाहियों में, पिछले 10 क्वार्टर में लगातार 4G ग्राहकों और आरपू में
लगातार इसको बढ़ाने में ही सफल दिख रहे हैं। तो देखिए, साफ तौर पे हमने भी बताया कि आरपू में बढ़ोतरी देखने को मिली और ये साफ तौर पे कंपनी के मैनेजमेंट का भी कहना है कि पिछले 10 तिमाहियों में लगातार जो है आरपू को बढ़ाने में वो सफल रहे हैं। टेलीकॉम कंपनी के नतीजे से पहले भी जो ब्रोकरेज हैं फर्म जैसे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो टेलीकॉम सेगमेंट में कॉम्पिटिशन बढ़ने के साथ ही भारती एयरटेल और रिलायंस जियो का मार्केट शेयर वोडाफोन की कीमत पर के हिसाब से बढ़ रहा है। साफ तौर पे क्योंकि 5G लॉन्च नहीं हुआ तो उसका फ़ायदा कंपनियों को, दूसरी कंपनियों को, कॉम्पिटिटर कंपनियों को पहुंच रहा है। तो ये ओवरऑल खबर थी आपको बताने के लिए वोडाफोन आइडिया के Q3 नंबर कैसे रहे और साथ ही कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका क्या कहना है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।